नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत करती हूं आपका आपके चैनल स्काई क्लासेस पर। तो जल्दी से आ जाइए आप सभी। स्टार्ट करते हैं हम आज का सेशन। कल हमने राज्यों व राज्यों की सीमा से रिलेटेड एमसीक्यू क्वेश्चन किए थे और आज हमारा टॉपिक है पर्वत और दर्रे, जिन्हें हम एमसीक्यू क्वेश्चन के द्वारा पूरे डिटेल में पढ़ेंगे। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। तो आज हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। चलिए, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, नंदा देवी चोटी किस राज्य में स्थित है। तो इसका राइट आंसर है उत्तराखंड राज्य में, और यह भारत की सर्वोच्च चोटियों में से एक है। इसकी ऊंचाई 7,816 मीटर है। यह क्षेत्र नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया जा चुका है। यूनेस्को के द्वारा वर्ष 1988 में इसे प्राकृतिक महत्व की विश्व धरोहर के रूप में संरक्षित किया गया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर और दक्षिण भारत को निम्न में से कौन सी पर्वत श्रृंखला पृथक करती है। तो उत्तर और दक्षिण भारत को कौन सी पर्वत श्रृंखला पृथक करती है। तो इसका राइट आंसर है विंध्याचल। ये विंध्य नहीं, विंध्याचल पर्वत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा भारतीय पर्वत विशालकाय पिरामिड जैसा दिखाई देता है और इसका एक समतल शिखर क्षेत्र तथा दो चोटियां हैं। तो इसका राइट आंसर है कामेट पर्वत। कामेट पर्वत पिरामिड के जैसा दिखाई देता है और यह उत्तराखंड जिले के चमोली जिले में तिब्बत की सीमा के निकट स्थित है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला भारत में सबसे पुरानी है। तो हमारा राइट आंसर है अरावली की पहाड़ियाँ। ये सबसे पुरानी है, भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरु शिखर निम्नलिखित में पर्वत श्रृंखलाओं में से किसका सर्वोच्च शिखर है। तो गुरु शिखर किसका सर्वोच्च शिखर है। तो ये हमारा राइट आंसर है अरावली पर्वत श्रृंखला का। और गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी है। तो ऊंचाई है गुरु शिखर की 1722 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम क्षीण अंग वाली भारतीय महिला कौन सी। क्षीण अंग होता है दिव्यांग। तो हमारा इसका राइट आंसर है अरुणिमा सिन्हा, जो दिव्यांग थी और किस क्षेत्र की खिलाड़ी थी यह। तो यह थी भारत के राष्ट्रीय स्तर की वॉलीबॉल खिलाड़ी थी, जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई पूरी की। और इन्होंने कब माउंट एवरेस्ट पर फतह की थी। तो ये थी 2013 में की थी इन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, माउंट जोपुनो निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। माउंट जोपुनो, तो ये हमारा इसका राइट आंसर है सिक्किम राज्य का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माउंट आबू जो एक पर्वतीय स्थल है कौन सी पर्वत श्रृंखला पर स्थित है। तो माउंट आबू कौन से राज्य में है। तो ये राजस्थान के सिरोही जिले में स्थित है। कहाँ है, राजस्थान के सिरोही जिले में। और इसका आंसर है हमारा ऑप्शन सी अरावली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सी भारत में हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। तो इसमें भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी पूछी है तो इसका राइट आंसर होगा कंचनजंगा। और वैसे भारत की सबसे ऊंची चोटी पूछी जाए तो माउंट एवरेस्ट, और जिसकी ऊंचाई कितनी है 8,611 मीटर तो है माउंट एवरेस्ट की, और 598 है कंचनजंगा की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी हिमालय पर्वत श्रृंखला लेह के उत्तरी भाग से तिब्बत की सीमा तक फैली हुई है, जिसमें दिग्गरला और खारदुंगला दर्रे शामिल हैं। तो इसका राइट आंसर है लद्दाख पर्वतमाला में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। निम्नलिखित में से पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी बतानी है। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है।
तो पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुडी और यह किस राज्य में है? केरल राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिपुलेख दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? लिपुलेख दर्रा पूछा इसमें। लिपुलेख दर्रा किस राज्य में है? तो यह उत्तराखंड राज्य में है लिपुलेख दर्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है उस दर्रे का नाम बताएं जिसे उत्तराखंड में तीर्थ यात्रियों द्वारा कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर है लिपुलेख दर्रा, क्योंकि वहां पर कैलाश इस दर्रे का उपयोग कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए भी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला में महेंद्रगिरी सबसे ऊंची चोटी में से एक है? तो महेंद्रगिरी किस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है? तो इसका राइट आंसर है अरावली हिल्स का। और इस महेंद्रगिरी की ऊंचाई कितनी है? तो यह है 1501 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा पर्वतीय दर्रा उत्तराखंड राज्य में स्थित है? तो उत्तराखंड राज्य में स्थित है। राइट आंसर हमारा है मंगसा दुर्रा दर्श। मंगसा दुर्रा दर्श यह उत्तराखंड राज्य में है। बोमडिल्ला दर्रा कहाँ पर है? बोमडिल्ला दर्रा है अरुणाचल प्रदेश में। और नाथुला दर्रा है सिक्किम में। बरलाचा दर्रा है हिमाचल में। और बरलाचा के स्थान पर यहाँ पर बाड़ा लचाला दर्रा भी हो सकता है। ये नाम में ऐसे हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा निम्न में से कौन सा पठार भारत में स्थित नहीं है? तो भारत में कौन सा पठार स्थित नहीं है? मैकाल का पठार भी है, बुंदेलखंड का भी है, छोटा नागपुर का पठार को खनिज संपदा के कारण कहा जाता है। और हमारा राइट आंसर है अरब। अरब का जो पठार है वो भारत में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है महादेव पहाड़ियां मुख्य रूप से किस राज्य में फैली हैं? मैकाल महादेव की पहाड़ियां कहाँ पर फैली हैं? तो ये है हमारा आंसर है मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दक्कन का पठार एक त्रिकोणीय आकार का पठार है। इसमें पूछा है दक्कन का पठार एक त्रिकोणीय आकार का पठार है और उत्तर में खालिस्तान पर्वत श्रेणी से घिरा हुआ है। तो इसका राइट आंसर क्या है? सतपुड़ा पर्वत से घिरा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियां मेघालय में स्थित नहीं है? मेघालय में कौन सी पहाड़ियां स्थित नहीं है? तो इसका राइट आंसर है जावड़ी। और जावड़ी के स्थान पर जावदी भी हो सकता है। और जैंतिया, खासी और गारो की पहाड़ियां मेघालय में स्थित है। इन्हें पूर्वांचल की पहाड़ियां भी कहा जाता है। और जावड़ी कहाँ है? तो जावड़ी है तमिलनाडु राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाथुला दर्रा खालिस्तान में स्थित है। नाथुला दर्रा किस देश में स्थित है? तो हमारे इसका राइट आंसर है भारत में, क्योंकि यह सिक्किम राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाथुला दर्रा भारत को किस पड़ोसी देश के साथ जोड़ता है? तो नाथुला दर्रा भारत को किस पड़ोसी देश के साथ जोड़ता है? तो इसका राइट आंसर है चाइना के साथ, क्योंकि यह दर्रा भारत और चीन के मध्य व्यापार का प्रमुख मार्ग भी माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बुर्जिल दर्रा निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? बुर्जिल दर्रा, तो ये इसका राइट आंसर है जम्मू कश्मीर राज्य में। और यह किन किन के बीच को आपस में जोड़ता है? किन किन को? तो यह जम्मू कश्मीर बुर्जिल दर्रा है श्रीनगर तथा गिलगित को आपस में जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला भारत, पाकिस्तान और चीन तक फैली हुई है? तो इसका राइट आंसर है काराकोरम पर्वत श्रृंखला। भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट गॉडविन ऑस्टिन यानी केटू काराकोरम श्रेणी में ही स्थित है। पुराणों में इस पर्वतमाला को यानी कि किस पर्वतमाला को? काराकोरम पर्वतमाला को संस्कृत नाम में कृष्णगिरी या काला पहाड़ भी कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा गलियारा, जिसे अटल सुरंग के रूप में नाम दिया गया है, खालिस्तान से दर्रे से गुजरता है। तो यह किस दर्रे से गुजरता है? तो हमारा इसका सही आंसर है रोहतांग दर्रे से। और जो अटल सुरंग है रोहतांग दर्रे से गुजरती है, यह कितने मीटर की ऊंचाई पर
दुनिया की सबसे लंबी व राजमार्ग सुरंग है? तो 3000 मीटर ऊंचाई पर स्थित। और इसकी टोटल लंबाई कितनी है इस सुरंग की? तो 9.02 किलोमीटर इसकी टोटल लंबाई है। और यह सुरंग किसको आपस में जोड़ती है? तो मनाली को लाहौल स्पीति घाटी के साथ आपस में जोड़ती है। पूर्व में यह घाटी भारी बर्फबारी के कारण लगभग 6 महीने तक अलग थलग रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, दिसंबर 2019 में हिमाचल प्रदेश में रोहतांग गलियारे यानी दर्रे का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? तो इसका नाम बदलकर क्या रखा है? ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2019 में इसका नाम बदला था। तो इसका नाम बदलकर क्या रखा है इस दर्रे का? अटल सुरंग। तो राइट आंसर हमारा अटल सुरंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस दर्रे को जम्मू और श्रीनगर को जोड़ने वाले गेटवे के रूप में जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर है बनिहाल दर्रा। बनिहाल दर्रे किस किस को जोड़ते हैं? तो जम्मू कश्मीर और श्रीनगर को आपस में जोड़ने वाले गेटवे के रूप में जाना जाता है। यह दर्रा पीर पंजाल श्रेणी में स्थित है। और बनिहाल दर्रे में कौन सी सुरंग स्थित है? तो वह है जवार सुरंग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा पीर पंजाल श्रेणी में स्थित एक दर्रा है? तो पीर पंजाल में कौन सा दर्रा स्थित है? इसका राइट आंसर है बनिहाल दर्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश में एक बड़ा पर्यटक आकर्षक स्थल कौन सा है? बड़ा पर्यटक आकर्षक स्थल कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है रोहतांग दर्रा। ये दरस नहीं दर्रा है, रोहतांग दर्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक तरफ श्रीनगर और दूसरी तरफ कारगिल और लेह के बीच एक महत्वपूर्ण सड़क संपर्क है। तो ये महत्वपूर्ण सड़क संपर्क कौन से दर्रे के बीच में है? तो इसका राइट आंसर है हमारा, इसका राइट आंसर है जोजिला दर्रा। और जोजिला दर्रा कहाँ है? जोजिला दर्रा श्रीनगर और दूसरी तरफ कारगिल लेह के बीच जोजिला एक महत्वपूर्ण सड़क संपर्क बनाता है। तो हमारा राइट आंसर है जोजिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दर्रा उत्तराखंड और तिब्बत को जोड़ता है। कौन सा दर्रा पूछ रहा है इसमें? उत्तराखंड और तिब्बत को आपस में जोड़ता है और गंगोत्री के उत्तर में स्थित है। तो हमारे इसका राइट आंसर है मुलिंग ला दर्रा। मुलिंग ला दर्रा यही है जो गंगोत्री के उत्तर में स्थित है। जोजिला दर्रा श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। सिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म पहाड़ी वर्गों के संदर्भ में सही है? तो हमें इसका सही आंसर बताना है। तो इसका सही आंसर है लिपू लेक दर्रा कहाँ है? उत्तराखंड में। ये बिल्कुल राइट है। तो हम और भी देख लेते हैं। बोमडिला कहाँ है? बोमडिला है अरुणाचल प्रदेश में। नाथुला है सिक्किम में। और रोहतांग दर्रा कहाँ है? तो यह है हिमाचल प्रदेश में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी लंबवत विस्तार की दृष्टि से हिमालय के 3 समानांतर श्रेणियों में से एक नहीं है? तो कौन सी नहीं है इसमें? हिमाचल भी है, हिमालय का भाग माना जाता है। हिमाद्री भी हिमालय का भाग है। शिवालिक भी हिमालय का नवीनतम भाग है। तो कौन सी नहीं है? तो हिम शिखा। ये हमारा राइट आंसर है हिम शिखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत और चीन के बीच में स्थित एक पहाड़ी दर्रा है? तो इसका राइट आंसर है काराकोरम दर्रा। काराकोरम दर्रा है जो भारत और चाइना के बीच में स्थित एक पहाड़ी दर्रा है। इस दर्रे की समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है? लगभग है 5540 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत के लेक डिस्ट्रिक्ट के रूप में जाना जाता है? लेक डिस्ट्रिक्ट के रूप में जाना जाता है किसे? ये लेक डिस्ट्रिक्ट क्या होता है?
पर्यटन स्थल ही होता है एक प्रकार का। तो इसका राइट आंसर है नैनीताल। नैनीताल में ज़्यादातर पर्यटन, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी झीलें पाई जाती हैं, इसलिए पर्यटन उनको आकर्षित करता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्वी पर्वत श्रृंखला के रूप में जानी जाती है। पूर्वी पर्वत श्रृंखला के रूप में कौन सा क्षेत्र जाना जाता है? तो हमारा राइट आंसर है पटकाई पहाड़ियाँ। और पटकाई की पहाड़ियाँ कहाँ हैं? तो ये मणिपुर राज्य में है। और इनके अलावा, पटकाई के अलावा और कौन कौन सी हैं पहाड़ियाँ हैं जो पूर्व की ओर हैं? तो गारो, खासी और जैंतिया की पहाड़ियाँ मेघालय में स्थित हैं। और इन सभी को क्या कहा जाता है? पूर्वांचल की पहाड़ियाँ भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, तवांग और ल्हासा को जोड़ने वाले दर्रे का क्या नाम है? तवांग और ल्हासा को जोड़ने वाले दर्रे का नाम पूछा है इसमें। तो इसका राइट आंसर है बुमला दर्रा। बुमला दर्रा है इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बोर्रा गुफाएं भारत के पूर्वी तट पर निम्नलिखित पहाड़ियों में से किस पहाड़ी पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर है अनंतगिरी पहाड़ी पर। और ये गुफाएं हैं जो चूने पत्थर की बनी हुई होती हैं। जो अनंतगिरी पहाड़ी है पर जो गुफाएं बनी होती हैं, ये बिल्कुल चूने और पत्थर की ही बनी होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालय की सबसे भारी परत श्रेणी यानी आउटर मोस्ट लेयर है वो कौन सी है? तो इसका राइट आंसर क्या है हमारा? राइट आंसर है हमारा शिवालिक। यह हिमालय का सबसे नवीनतम भाग भी है। शिवालिक है वो हिमालय का सबसे नवीनतम भाग है। और इसका निर्माण कब हुआ था? तो निर्माण हुआ इसका प्लायोसीन युग में। 5 से लेकर 1.7 मिलियन वर्ष पूर्व हुआ है। इनकी ऊंचाई लगभग कितनी है? तो इनकी ऊंचाई लगभग 1100 से लेकर 1200 मीटर के मध्य में मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किस हिमालयी क्षेत्र को शिवालिक के नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से जाना जाता है शिवालिक के नाम को? शिवालिक का दूसरा नाम भी क्या है हिमालय क्षेत्र में? तो इसका नाम है बाह्य हिमालय। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, बर्फ से ढकी चोटियां वाली एकमात्र पर्वत श्रृंखला कौन सी है जो बिल्कुल बर्फ से ढकी होती है? तो इसका राइट आंसर है हिमालय, जो पूरी तरह से बर्फ से ढका हुआ होता है, क्योंकि यहाँ पर सदाबहानी नदियाँ हमेशा बहती रहती हैं जिनका जल कभी नहीं सूखता। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी केटू यानी गोडविन ऑस्टिन निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर है पूर्वी काराकोरम श्रृंखला। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नीलगिरी पहाड़ियां के दक्षिण, नीलगिरी की जो पहाड़ियां हैं वो दक्षिण छोर पर स्थित दर्रे को क्या कहते हैं? नीलगिरी की पहाड़ियों के दर्रे छोर पर स्थित दर्रे को क्या कहा जाता है? तो इनका सही आंसर है पलक्कड़ की खाई। पलक्कड़ की खाई क्या होती हैं? पलक्कड़ की खाई है वो केरल राज्य में पाई जाती है और इन्हें पाल घाट भी कहा जाता है। यह दर्रा है वो किन किन को आपस में जोड़ता है, किन राज्यों को आपस में जोड़ता है? तो तमिलनाडु के कोयम्बटूर को केरल के पलक्कड़ जिले यानी पालाघाट को आपस में जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पश्चिम व पूर्वी घाटों का मिलन कहाँ होता है? पश्चिम पूर्वी घाटों का मिलन कहाँ होता है? इसका सही आंसर है नीलगिरी की पहाड़ियों में। नीलगिरी की पहाड़ियों में इनका ही पूर्वी और पश्चिम घाट का मिलन होता है। और इनको ब्लू पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। नीलगिरी का सर्वोच्च शिखर, नीलगिरी का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो दोदा बेटा है, जिनकी ऊंचाई कितनी है? 2637 मीटर है। और जो दक्षिण भारत का दूसरा सर्वोच्च शिखर भी माना जाता है। ये जो दोदा बेटा है वो दक्षिण भारत का दूसरा सर्वोच्च शिखर है। तो पहला, तो दक्षिण भारत का यानी पश्चिम घाट का पहला सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो यह होता है अनाईमुडी। और यह किस राज्य में है? केरल में। ऊंचाई कितनी है? 2695 मीटर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित पहाड़ियों में से किसको ब्लू पर्वत के नाम से जाना जाता है?
तो हमने बताया था ब्लू पर्वत को किसके नाम से जाना जाता है, नीलगिरी की पहाड़ियों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में दक्कन के पठार की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी स्थित है? तो अनाईमुड़ी कहाँ स्थित है, केरल राज्य में। राइट आंसर है केरल। और इसकी ऊंचाई कितनी बताई थी, ऊंचाई इसकी 2696 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिम घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? पश्चिमी घाट की पूछा है इसमें, तो पश्चिम घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? इसका राइट आंसर है अनाईमुड़ी। अनाईमुड़ी कहाँ है, केरल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सह्याद्री पर्वत श्रृंखला का अन्य नाम क्या है? सह्याद्री पर्वत श्रृंखला का अन्य नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर हमारा पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट। और इसका विस्तार कहाँ तक फैला हुआ है? पश्चिम घाट का जो विस्तार है वो कहाँ तक फैला है, ताप्ती नदी के मुहाने से लेकर यानी गुजरात से लेकर कन्याकुमारी अंतरीप तक 1500 किलोमीटर लंबे क्षेत्र पर इसका विस्तार अभी भी फैला हुआ है सह्याद्री का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सह्याद्री पर्वतमाला भारत के खालिस्तान से लेकर सुदूर दक्षिणी भाग कन्याकुमारी तक फैली हुई है। तो ये किस भाग से फैली हुई है? गुजरात के सरग्रीक से लेकर। तो इसका राइट आंसर है गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धूपगढ़ चोटी भारत के किस राज्य में स्थित है? तो जो धूपगढ़ की चोटी है वो भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर है मध्य प्रदेश में। और धूपगढ़ चोटी की ऊंचाई कितनी है? तो ये है 1350 मीटर। और यह पर्वत चोटी सतपुड़ा पर्वतमाला का सबसे ऊंचा स्थान भी है। पंचमढ़ी हिल स्टेशन है, इसके शिखर के निकट के ही स्थित है। धूपगढ़ की चोटी के पास क्या है? पंचमढ़ी हिल स्टेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में गारो खासी पर्वत श्रेणी स्थित है? जो गारो खासी की पहाड़ियां हैं वो किस राज्य में स्थित हैं? तो इसका राइट आंसर है मेघालय। और इन्हें पूर्वांचल की पहाड़ी भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी पर्वत भारतीय प्रायद्वीपीय पठार में नहीं पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर है लुसाई की पहाड़ियाँ। लुसाई की पहाड़ियाँ हमने बताया था पिछले क्वेश्चन में कहाँ है, मणिपुर राज्य में है। और इन्हें पूर्वांचल की पहाड़ियाँ कहा जाता है क्योंकि पूर्वी घाट में स्थित है। तो भारतीय प्रायद्वीप पठार में क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है, भारतीय प्रायद्वीप में कौन सी पहाड़ियाँ पाई जाती हैं? तो जावड़ी की पहाड़ियाँ कहाँ थी? जावड़ी की पहाड़ियाँ तमिलनाडु राज्य में थी, जिन्हें जावदी भी कहा जाता था। वेलिकोदा पहाड़ी और नल्ला मल्ला पहाड़ियाँ केरल की साइड पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी निम्नलिखित में से कौन सी है? महाराष्ट्र की सबसे ऊंची चोटी पूछा है इसमें, तो महाराष्ट्र की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कलसुबाई। राइट आंसर है कलसुबाई शिखर। और इसकी ऊंचाई कितनी है? 1646 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पटकाई गुम पहाड़ियां भारत के किस भाग में स्थित हैं? पटकाई भारत के किस भाग में है? तो यह हमारा राइट आंसर है इसका भारत के पूर्वी भाग में पटकाई की गुम पहाड़ियां स्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किस राज्य में शतरंज पहाड़ी स्थित है? शतरंज पहाड़ी। तो इसका राइट आंसर है हमारा गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी पर्वत श्रृंखला आंध्र प्रदेश में स्थित है? आंध्र प्रदेश में कौन सी पर्वत श्रृंखला स्थित है? तो इसका राइट आंसर है नगरी पर्वत श्रृंखला। और यह किस जिले में है? तो यह है चित्तूर जिले में, आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्न में से कौन सी पहाड़ी असम में स्थित है? कौन सी पहाड़ी असम में स्थित है? तो इसका राइट आंसर है कार्बी ओंगलोंग पहाड़ियाँ। ये कहाँ स्थित है? यह पहाड़ी असम में स्थित है। और जो ये पहाड़ी है यह क्षेत्र है, पहाड़ी वाला क्षेत्र है, ये खनिज संपदा से भरपूर है। जावड़ी यानी जवादी एवं सेवराई पहाड़ियाँ तमिलनाडु में ही स्थित हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा,
महेंद्रगिरी की सबसे ऊंची चोटी है? महेंद्रगिरी किसकी सबसे ऊंची चोटी है? तो इसका राइट आंसर है हमारा पूर्वी घाट की। महेंद्रगिरी है वो कहाँ की चोटी है? पूर्वी घाट की। और इसकी ऊंचाई कितनी है? ऊंचाई है इसकी 1501 मीटर। तो आज की हमारी क्लास यहीं पर समाप्त होती है। आप बताइए आपको हमारी क्लास कैसी लगी। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर एंड कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच।